आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाऊंगी जो कि इंतहाई आसान है और साथ में जो आप लोगों को एक शिकायत है कि सूप पीने के साथ साथ पतला होता चला जाता है, तो वो कैसे गाढ़ा रहेगा आपके लास्ट स्पून तक, तो ये सीक्रेट मैं आपको इसके बीच में बताऊंगी। तो काइंडली मेरी वीडियो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको तमाम सीक्रेट्स पता चलते रहें। तो आए हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तकरीबन जो है हमारे पास 1 पाव से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन है। ये आधी प्याज है, ये पूरी नहीं डालनी थी इसलिए मैंने आधी की है। 1 टेबल स्पून जो है लहसुन पेस्ट है, इसमें अदरक नहीं जाती। और ये 1 टीस्पून इसमें नमक है और ये चंद दाने काली मिर्च के हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी की इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। देखें, ये हमने बग़ैर ऑयल डाले इसके अंदर हमने ये चिकन डाला है, ठीक है। साथ ही हम इसके अंदर ये काली मिर्च डाल देंगे और बग़ैर जो है हम इसमें ऑयल, घी कुछ भी, हम इसको इसी तरह इसमें फ्राई करेंगे और इसको हम वाइट कर लेंगे। ऑयल ना डालने का मकसद ये है कि ऑयल डालने से हमारा सूप जो है वो उस तरह से थिक नहीं रहता है, एक वक्त पे आके वो बिल्कुल जो है वो पतला होता है। तो देखिए व्यूअर्स, अब इसमें मैं 2 लीटर पानी डाल दूँगी। देखें व्यूअर्स, ये 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाला है और इसके साथ ही हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे। ये देखें, और अब हम इस यखनी को पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर तकरीबन हम इसे आधे से पौना घंटा पकाएंगे ताकि ये जो चिकन है बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। जब ये गल जाएगा तो फिर देखिए व्यूअर्स, ये चिकन मेरा कितना अच्छा गल गया है। अब हम इसको श्रेडेड कर लेंगे, यानी इसका रेशा रेशा हम इसका अलग कर देंगे और आगे की रेसिपी मैं आपको फिर बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है इस यखनी को जो है छान लिया है। इसमें जितनी भी प्याज और गरम मसाला वगैरह था वो सब मैंने इसमें से निकाल दिया है। अब ये सिंपल यखनी बची है। इस पॉइंट पे हम इसमें ये 2 अंडे हैं, इनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। देखें, इस तरह हिलाते जाएं। एक थोड़ी सी देर के लिए भी हाथ नहीं रोकिएगा, नहीं तो जो है ये एक ही जगह जम जाएंगे तो वो अच्छा सा नहीं लुक आएगी। इस तरह से जो है डालने में बहुत अच्छी सी लुक आती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो देखें व्यूअर्स, अब इस पॉइंट पे ये देखें, मैंने चिकन जो है, इस चिकन को मैंने तमाम चिकन को जो है वो श्रेडेड कर लिया है, हड्डियों से उतार लिया है। देखें बिल्कुल। अब हम ये इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से और साथ में ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये चिकन पाउडर है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने 4 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ये कॉर्नफ्लोर जो है डाला है, पानी के साथ मिक्स किया है। और ये असल में अरारोट और कॉर्नफ्लोर एक ही चीज़ है। लोग बहकाने के लिए कहते हैं कॉर्नफ्लोर अलग है, अरारोट अलग है, ये एक ही चीज़ है। तो अब इस वाटर को जो है, ये अरारोट के वाटर को हम अपने सूप में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, हम इसमें अपना ये कॉर्नफ्लोर जो वाटर है ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी जो है लम्स ना पड़े। देखें व्यूअर्स, ये हमारा सूप बिल्कुल थिक और मज़ेदार सूप तैयार है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं इस वक्त कोई से भी सॉसेस इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं फ्लेम ऑफ कर दिया
किसी किस्म का कोई सॉस मैं इस वक्त इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। ये इसकी सबसे कीमती टिप है कि ये सूप में अगर हम इस वक्त तमाम सॉसेस मिक्स कर देते हैं तो सूप जो है रखने से और पीने से पतला हो जाता है। तो अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे और किस तरह से हम इसको जब 2 दिन बाद भी फ्रिज से निकाल के यूज़ करेंगे तो ये इतना ही ठीक रहेगा। तो आए मैं आपको सर्व करके दूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 बाउल्स में ये निकाला है सूप। अब मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये मैंने सिंपल निकाला है, इसको हम एज़ इट इज़ यूज़ करेंगे, इसको अंदर कोई से भी सॉसेस नहीं डालेंगे। ये मैंने सिरके में हरी मिर्चें डाली हैं, इसको हम अपने इसमें डालेंगे जैसे आपको टेस्ट पसंद है उस तरीके से। और साथ ही हम इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून जो है ये सोया सॉस डालेंगे, ठीक है। और ये 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे और ये जो है ये हमारा पेश करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखें कितना थिक है और कितना मज़ेदार लग रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।